गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें फाइनल का 7th पेपर भारतीय समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बम्बई संप्रदाय, लखनऊ संप्रदाय का योगदान हम समाजशास्त्र के विकास में पढ़ चुके हैं। अब हम भारत में समाजशास्त्र के विकास में दिल्ली संप्रदाय का योगदान का अध्ययन करेंगे, जिसके प्रमुख जो हैं अध्यक्ष रहे हैं प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास, जो दिल्ली विश्वविद्यालय को जो है अलग विभाग के रूप में घोषित किया गया था, वो था 1959। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत में समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में दिल्ली संप्रदाय का प्रमुख योगदान रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने 1958 में यह निर्णय लिया कि इसमें समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की जाए। इस निर्णय का प्रेरणा स्रोत उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर V.K.R. राव तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निर्देशक डॉक्टर B.N. गंगोली थे। उन्होंने पहले ही 1955 में अर्थशास्त्र विभाग में PhD से पूर्व प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में समाजशास्त्र का परिचय देना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए समाजशास्त्र विभाग को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही खोलने का निर्णय लिया गया। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में मार्च 1959 में समाजशास्त्र विभाग खोला गया तथा प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने इसका अध्यक्ष पद ग्रहण किया था। जुलाई 1959 के प्रारंभ में ही 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी तथा जुलाई के मध्य में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुईं। कुछ महीनों बाद PhD के लिए 4 छात्रों ने अपना पंजीकरण करा लिया और समय के साथ साथ विभाग में स्टाफ की वृद्धि होती गई। 1966 में एमलिट कोर्स भी प्रारंभ किया गया और 67-68 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समाजशास्त्र विभाग में उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में समाजशास्त्री अध्ययनों के लिए एक विशेष सेल का निर्माण किया और पाकिस्तान के क्षेत्रीय अध्ययनों पर प्रारंभ किया। समाजशास्त्र में BA ऑनर्स की कक्षाएं भी प्रारंभ की गईं। 1968 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग को समाजशास्त्र में उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद जो है इन उपायों के कार्यान्वित होते ही विभागों में 4 प्रोफेसर, 6 रीडर और 5 लेक्चरर का स्टाफ हो गया। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास के अतिरिक्त प्रोफेसर M.S.A. राव, प्रोफेसर A.M. शाह और प्रोफेसर J.P.S. ओबेरॉय, प्रोफेसर आंद्रे विताई और प्रोफेसर B.S. बविस्कर आदि ने भी इस विभाग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास का ही है। श्रीनिवास के नेतृत्व में दिल्ली संप्रदाय के योगदान को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। दिल्ली संप्रदाय ने भारतीय समाजशास्त्रीय संघ को तथा इसके तत्वावधान में जो है सुदृढ़ आधार प्रदान किया। प्रोफेसर A.M. शाह कहते हैं कि श्रीनिवास ने भारतीय समाजशास्त्रीय संघ तथा अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय कॉन्फ्रेंस को 1966 में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद जो है दिल्ली संप्रदाय ने एक ओर समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र और दूसरी ओर समकालीन ऐतिहासिक अध्ययनों में एकीकरण की जो है भूमिका निभाई। स्वयं श्रीनिवास के अपने अध्ययनों में इस एकीकरण को देखा जा सकता है कि उन्होंने जो है ऐतिहासिक अध्ययनों में एकीकरण पर बल दिया। दिल्ली संप्रदाय ने आनुभविक अध्ययनों की परंपरा का सुदृढ़ीकरण किया। श्रीनिवास के अनेक लेख और पुस्तकें दक्षिण भारत, विशेषतया कुर्ग तथा कर्नाटक में रामपुर गांव के गहन क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित है। A.M. शाह कहते हैं कि वह श्रीनिवास अपने आप को किसी संप्रदाय या वाद से संबद्ध नहीं मानते। इसके बाद दिल्ली संप्रदाय का एक सबसे जो है महत्वपूर्ण योगदान है, वह भारतीय समाज को विदेशी अवधारणाओं द्वारा न समझकर देशी अवधारणाओं द्वारा समझने पर बल दिया। श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभुजाति इत्यादि अवधारणाएं इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद दिल्ली संप्रदाय ने अपने समाज के अध्ययन की जो परंपरा है उसको विकसित किया।
स्वयं श्रीनिवास सैद्धांतिक दृष्टि से अध्ययन की रुचि और प्रमुख विषय सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत तथा अपने समाज के अध्ययन में आने वाली समस्याएं रहे हैं। इसके पश्चात दिल्ली संप्रदाय ने संरचना एवं प्रकारों के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। श्रीनिवास ने स्वयं भारत की सामाजिक संरचना, कुरुगों में समाज व ग्रामीण संरचना को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया तथा इन पर काफ़ी कुछ लिखा। इस प्रकार जो है प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने भारत में समाजशास्त्र के विकास में दिल्ली संप्रदाय का प्रमुख योगदान रहा है। इनके साथ साथ एम साहब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है संप्रदाय है इसके विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम अंत में जो है अध्ययन करेंगे भारत में समाजशास्त्र का महत्व क्या रहा है। जो है लखनऊ, दिल्ली और बम्बई विश्वविद्यालय जो है संप्रदाय हैं, ये तीनों इनका भारत में समाजशास्त्र के विकास में योगदान के उपरांत। तो प्रथम जो समाजशास्त्र का महत्व बताया है वह है ग्रामीण समाज की समस्याओं के समाधान में सहायक, दूसरा है औद्योगिक समस्याओं के समाधान में सहायक, और तीसरा बिंदु है राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक, और चौथा भारत में समाजशास्त्र का महत्व है वह है जनजातीय समस्याओं के समाधान में सहायक, पांचवा है श्रम कल्याण में सहायक, और इसके बाद जो है नेक्स्ट है अपराध के कारणों को समझने में सहायक, और लास्ट है जाति संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायक। इस प्रकार हमारे समाज में अनगिनत जातियां हैं। इस जाति व्यवस्था को देश में प्रगति, राष्ट्र निर्माण तथा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता में प्रमुख बाधा माना जाता है। वास्तव में समाजशास्त्र भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक समस्याओं को समझने और उनके समाधान में एक अत्यंत उपयोगी विज्ञान माना है।